इस वीडियो में हम जानेंगे कि लोग बॉडी पर टैटू बनवाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। ऐसी कौन सी जगह है जहां लोग तो हैं लेकिन रोड्स नहीं। एक ऐसी जगह है जिसके बारे में जानने के बाद वहां आप ज़रूर जाना चाहेंगे। और इस वीडियो के एंड में एक मैसेज आपका इंतज़ार कर रहा है। फैक्ट नंबर 21। म्यूज़ियम के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जहां आपको बहुत सी यूनिक कलेक्शन देखने को मिल जाती है, जैसे जानवरों का म्यूज़ियम, आर्ट म्यूज़ियम वगैरह। लेकिन क्या आपने कभी टॉयलेट म्यूज़ियम के बारे में सुना है? इंडिया के शहर दिल्ली में सल्वा इंटरनेशनल म्यूज़ियम ऑफ टॉयलेट के नाम से एक टॉयलेट म्यूज़ियम भी है। और इसकी ख़ास बात यह है कि 2500 BC से लेकर आज तक के जितने भी मॉडर्न टॉयलेट्स हैं, सबकी ही कलेक्शन यहाँ पर मौजूद है, जो कि लोग देखने आते हैं। फैक्ट नंबर 20। बॉडी पर टैटू तो बहुत से लोग करवाते हैं, और कुछ लोगों को तो इतना क्रेज़ होता है टैटूज़ का कि उनकी बॉडी कम और बॉडी पर टैटूज़ ज़्यादा नज़र आ रहे होते हैं। लेकिन इस पागलपन की इंतहा यहीं ख़त्म नहीं होती। जब पहली बार मैंने भी सुना तो हैरान रह गया कि बहुत से लोग अपनी आंखों पर भी टैटू करवाते हैं। इसमें ये होता है कि इंजेक्शन के ज़रिए आंखों के अंदर ये जो वाइट हिस्सा होता है, जिसे स्क्लेरा भी कहते हैं, इसमें इंक भरी जाती है अलग अलग कलर्स की। जैसा भी कलर लोगों को आंखों का करवाना होता है, और वो फिर कुछ इस तरह से दिखता है। लेकिन ये इतना कॉमन नहीं है, तो बहुत कम लोग ही इसे करवाते हैं, क्योंकि ऐसा करवाने से बहुत सी परेशानियों का सामना होता है, जैसा कि धुंधला नज़र आना, आंखों में तकलीफ़ का रहना, और आंखों से हमेशा के लिए दिखना भी बंद हो सकता है। तो बहुत ही डेंजरस होता है ये। फैक्ट नंबर 19। ये फैक्ट सुनने के बाद तो आप लोग कहने वाले हैं अमेजिंग। बारिश तो सब लोगों को बहुत पसंद होती है, लेकिन बारिश होने की वजह से बहुत से लोगों को परेशानी का सामना भी होता है। और जापान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे बारिश के पानी को स्टोर कर कर रख लिया जाता है आसानी से, ताकि बाद में वही पानी रोड्स को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल कर सकें। फैक्ट नंबर 18। अगर किसी तेज़ धार वाली चीज़ से उंगली पर कट लग जाए तो बहुत ही तकलीफ़ होती है और ब्लड भी निकलता है। ये तो खैर सबने एक्सपीरियंस किया होगा। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि उस तकलीफ़ को याद करो कि जब आपकी उंगली पर किसी पेपर से कट लगा हो। पेपर से लगे हुए कट की तकलीफ़ एक आम कट से ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें ब्लड नहीं निकलता और बहुत ही बारीक कट होने की वजह से हवा भी नहीं लगती इस पर, जिसकी वजह से इरिटेशन भी बहुत होती है। और अगर कभी किसी को पेपर से कट लगा होगा तो यकीनन उसको अभी वो तकलीफ़ याद आ गई होगी। फैक्ट नंबर 17। आंट्स यानी चूटियाँ। इनकी बहुत सी खूबियों में से एक ये भी है कि चूटियों के दो स्टमक होते हैं। एक स्टमक में वो अपने लिए खाना स्टोर करती हैं और दूसरे स्टमक में दूसरी चींटियों के लिए खाना स्टोर करती हैं। जब ये फैक्ट मुझे पता लगा तो मैं भी बहुत हैरान हुआ, जैसा कि आप हुए होंगे ये जानने के बाद। और शायद यही वजह है कि चींटियाँ डायनासोर्स के टाइम से आज तक सर्वाइव कर रही हैं, एक दूसरे की हेल्प करके, और इंसानों को भी इनसे यकीनन ये बात सीखनी चाहिए। फैक्ट नंबर 16। पानी में शिप्स तो आपने देखे ही होंगे, लेकिन मैं आपको आज ऐसा शिप दिखाने वाला हूँ जो कि आपने ना तो पहले कभी सुना होगा और ना ही देखा होगा। सिडनी के समंदर में तैरता हुआ ये शिप 100 साल से भी पुराना है, जो कि अब एक जंगल बन चुका है। इसको फ्लोटिंग फॉरेस्ट भी कहा जाता है। अब इसे आप एक तैरता हुआ जंगल कहो या शिप, वो मर्ज़ी आपकी है। फैक्ट नंबर 15। पिक्चर्स या सेल्फी लवर्स के लिए ये फैक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। स्मार्टफोन तो सब लोग बाय करते हैं, और उसमें एक चीज़ ज़रूर पूछते हैं कि भाई ये तो बताओ कि इसका कैमरा कितना मेगापिक्सल का है। और आज हमें कैमरा 100 मेगापिक्सल से भी ज़्यादा का फ़ोन में देखने को मिल जाता है। लेकिन पिक्चर्स लवर्स को बताता चलूँ कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा पिक्सल वाला कैमरा है वो 3.2 बिलियन पिक्सल्स का है। और आप लोगों के लिए मुझे वाकई दुख है कि आप लोग इस कैमरा से अभी तो फ़िलहाल पिक्चर नहीं ले सकते। फैक्ट नंबर 14। ये फैक्ट तो बहुत छोटा सा है, लेकिन इसमें जनरेशन्स के डिफरेंस का बहुत फ़र्क है। 100 साल पहले तक तो सब लोग घोड़े रखा करते थे, और सिर्फ अमीर लोगों के पास ही कार्स हुआ करती थी। और आज के वक्त कार तो सभी लोगों के पास है, लेकिन घोड़े सिर्फ अमीर लोग ही रखा करते हैं। फैक्ट नंबर 13। यह फैक्ट सुनने के बाद तो आपके मुंह से भी निकलेगा वाह। दुनिया में बहुत से जहरीले जानवर हैं, जिनमें से एक स्कॉर्पियन यानी बिच्छू भी है। जहरीला होने के साथ साथ इसकी एक खूबी ये भी है कि 6 दिन तक अपनी सांस रोक सकता है। और बस इतना ही नहीं, बिच्छू बिना कुछ खाए 1 साल तक ज़िंदा रह सकता है, और ये किसी भी सरफेस पर चढ़ने में कमाल की महारत रखता है। फैक्ट नंबर 12। अब मैं आपको जो बताने चाह रहा हूँ, ये बात आपने पहले कभी इस तरह से नहीं सोची होगी। कहीं ना कहीं सबके दिल में एक बात होती है कि काश वो भी कभी आसमान में परिंदों की तरह उड़ सकें। और अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बस थोड़ा सा नज़रिया बदल के।
पानी एक ऐसा ज़रिया है जहाँ आप आसमान जैसा उड़ सकते हैं लेकिन सांस नहीं ले सकते बस। फैक्ट नंबर 11, ये जो पिक्चर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है ये एक मेंढक की है जो कि मकड़ी को खाते हुए उसी दीवार पर मर गया था और वहीं चिपक के रह गया। फैक्ट नंबर 10, आसमान में रैम्बो तो आपने देखे होंगे और अगर नहीं देखे तो आप देख लो पिक्चर में, लेकिन मुझे आपको ये रैम्बो नहीं दिखाने थे बल्कि मैं तो आपको पानी के अंदर रैम्बो दिखाने वाला हूँ। जी हाँ, तो ये है रैम्बो रिवर। ये दरिया कोलंबिया में है जिसे लिक्विड रैम्बो भी कहा जाता है। ये रिवर 100 किलोमीटर तक का फासला तय करता है। इसका नज़ारा रियल में बहुत ही अमेजिंग है। पानी में डिफरेंट कलर्स जिसको कि रैम्बो कलर्स भी कहा जाता है, ये डिफरेंट कलर्स के प्लांट्स की वजह से बनता है जो कि सिवर में पाए जाते हैं और इसको खूबसूरत बनाते हैं। फैक्ट नंबर 9, बुफ़े तो आपने कभी ना कभी एंजॉय किए ही होंगे जहाँ थोड़े से पैसे देकर आपको बहुत से खाने एंजॉय करने को मिलते हैं और लोग वहाँ टूट पड़ते हैं। लेकिन जिस बुफ़े का मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ ये तो बिल्कुल ही फ्री है, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, बंदरों के लिए। थाईलैंड में हर साल नवंबर के लास्ट संडे को एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसे मंकी बुफ़े फेस्टिवल भी कहा जाता है। इस फेस्टिवल में बंदरों के लिए अंदाज़न 4000 किलोग्राम के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और थाईलैंड डेजर्ट्स भी सर्व किए जाते हैं जिसे बंदर बहुत ही इंजॉय करते हैं। और इस फेस्टिवल में लोगों को भी अलाउ किया जाता है, लेकिन एक वार्निंग के साथ कि सवारी अपने सामान के खुद जिम्मेदार है क्योंकि बंदर हाथों से चीज़ें छीन के भागने में कमाल की महारत रखते हैं। फैक्ट नंबर 8, तो ये आ गया एक और माइंड ब्लोइंग फैक्ट। बैट यानी चमगादड़ देखने में तो काफ़ी ख़तरनाक लगती है और हॉरर मूवीज़ में इनका सहारा भी लिया जाता है डर को बढ़ाने के लिए। लेकिन आज हम नॉर्मल बैट्स की बात नहीं करेंगे बल्कि जानने वाले हैं ऐसे बैट्स के बारे में जो कि बहुत ही अलग है। इस चमगादड़ को बम्बल बी बैट भी कहा जाता है। देखने में तो ये एक नॉर्मल चमगादड़ ही लगती है, लेकिन ये एक नॉर्मल चमगादड़ से बहुत ही छोटे साइज़ की होती हैं। इसका अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि इनका साइज़ एक कॉइन के साइज़ के जितना होता है और इनको फर्स्ट टाइम 1974 में देखा गया था। फैक्ट नंबर 7, इंसान ने तरक्की की और दुनिया में बेहतरीन रोड बना दिए जहां हम अपनी गाड़ियां दौड़ाते फिरते हैं, लेकिन जो मैं आपको बताने वाला हूं इसका तो इन रोड से कोई मुकाबला नहीं। नीदरलैंड मेरी फेवरेट जगहों में से एक है। ये नीदरलैंड का एक ऐसा विलेज है जहां रोड्स के बजाय पानी है। यहाँ गाड़ियाँ नहीं बल्कि बोट्स चला करती हैं। यहाँ की खूबसूरती और सुकून की तो बात ही अलग है, जहाँ हर साल कितने ही विजिटर्स आते हैं इस अनोखे विलेज को देखने। फैक्ट नंबर 6, कॉइन्स का यूज़ तो हम डिफरेंट तरीक़ों से किया करते हैं चीज़ें ख़रीदने के अलावा भी, जैसे कि टॉस वगैरह करना। लेकिन हम बात करेंगे जैपनीज़ कॉइन 1 येन की। इसकी खासियत है इसका वेट। अगर हम किसी कॉइन को पानी के अंदर डालते हैं तो वो यकीनन नीचे पानी की तह में चला जाता है, लेकिन 1 येन कॉइन के वेट का आइडिया आप ऐसे लगा सकते हैं कि अगर इसको पानी में डाला जाए तो ये पानी में नीचे जाने के बजाय उसके ऊपर सरफेस पर ही तैरता रहता है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख भी सकते हैं। फैक्ट नंबर 5, ये फैक्ट तो आपको हैरान कर देने वाला है। फ्लोर क्लीनिंग वाले तो आपने देखे होंगे कि कमाई बहुत ही कम होती है और दूसरे कामों के मुकाबले में, लेकिन नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन में जो फ्लोर क्लीनिंग वाले जॉब करते हैं उनकी सालाना सैलरी $80,000 से लेकर $1,00,000 तक होती है। और बस इतना ही नहीं, अगर इनको इस काम का थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस हो तो इनकी सैलरी $1,00,000 से ज़्यादा भी हो सकती है। फैक्ट नंबर 4, डिज़नी कार्टून तो सब ने ही देखे होंगे और मिक्की माउस या मिनी माउस जैसे कैरेक्टर्स को डिज़नी ने क्लच क्यों पहना है, शायद इस बात पर आपने कभी गौर ना किया हो। उसकी वजह सिंपल थी कि एनिमेशन आसानी से हो सके और इन कैरेक्टर्स के हाथ भी कुछ इंसानों के हाथ जैसे ही लगें दिखने में। फैक्ट नंबर 3, प्लांट्स यानी पौधे लोग घरों में लगाना पसंद करते हैं और मैं आपको एक ऐसे प्लांट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में जानने के बाद आपकी भी यही विश होगी कि आप फ़ौरन से पहले इस प्लांट को अपने घर ले आएँ। मिमोसा पौधे का प्लांट या डू नॉट टच मी प्लांट भी कहा जाता है इसको। इसकी खासियत ये है कि अगर कोई इस प्लांट को टच करे या इसको हिलाने की कोशिश करे तो ये प्लांट बंद हो जाता है और देखने में बहुत ही अमेजिंग और रेयर लगता है और चंद मिनट बाद ये फिर से ओपन भी हो जाता है। फैक्ट नंबर 2, एक और बहुत ही अमेजिंग फैक्ट, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। ये लाइन तो आपने काफ़ी बार सुनी होगी। आपने अपनी लाइफ में रेड, ग्रीन या फिर येलो कलर का एप्पल देखा होगा, लेकिन हम यहाँ पर रेड, ग्रीन और येलो एप्पल की बात बिल्कुल नहीं करने वाले, बल्कि हम उस एप्पल की बात करने वाले हैं जो कि शायद ना आपने कभी देखा होगा और ना ही सुना होगा।
और टेस्ट करना तो बहुत ही मुश्किल है, शायद आपने कभी किया हो। और वो है ब्लैक डायमंड एप्पल। जी हाँ, अपने नाम की तरह ये ऑलमोस्ट ब्लैक कलर का होता है। वैसे अगर इसे गौर से देखा जाए तो ये एक डार्क पर्पल शेड का होता है, लेकिन इसे ब्लैक एप्पल भी कहा जाता है, जो कि चाइना में पाया जाता है। और अगर कोई इसको खुद उगाने का सोच रहा है तो ये इतना भी आसान नहीं है, रेयरली ही कहीं ये उगता है। और एक नॉर्मल एप्पल के मुकाबले ये 4 टाइम्स ज़्यादा वक्त लेता है, जबकि बाहर से दिखने वाला ये एप्पल अंदर से दूसरे एप्पल की तरह ही होता है, वाइट कलर का। और अगर इसके टेस्ट की बात की जाए तो दूसरे एप्पल के मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा मीठा होता है। फैक्ट नंबर 1, और वो मैसेज जिसका इस वीडियो के शुरू में मैंने आपसे कहा था। ये जो फैक्ट है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि पूरी दुनिया में बहुत लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों को इसकी अहमियत का कोई अंदाज़ा नहीं। शायद ये तस्वीर अल्फाजों से कहीं ज़्यादा कह सकती है और लोगों को बता सकती है इसकी अहमियत। मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो या इस पिक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके शेयर करने से बहुत से लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस का ज़रूर पता लगेगा। शुक्रिया।